Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 60. Today's worksheet is also going to be quite easy one. आज की हमारी worksheet भी काफ़ी आसान रहने वाली है. In this worksheet we are going to discuss the short and the long answer type questions of chapter 1 of economics development. डेवलपमेंट चैप्टर के जितने भी हमारे लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो इस वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं. इट मीन्स दैट दिस वर्कशीट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. नाउ लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 60. Subject SST Social Science, in which economics chapter number 1 development we are going to revise. Today's date 1st of December 2020. Development means improvement in our life. Development means positive change in our life. यानी कि हमारी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंज आता है तो उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी स्कोर बेटर, इफ़ वी आर स्कोरिंग बेटर इन 10th क्लास एज कम्पेयर टू 9th, तो ये भी डेवलपमेंट है. इफ़ वी हैव द बेटर इनकम नाउ, दिस इज़ टू ए डेवलपमेंट. अगर हमारा नॉलेज लेवल ऊपर हुआ है तो ये भी डेवलपमेंट है. सो डेवलपमेंट मीन्स पॉजिटिव चेंज इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. यहाँ पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. इन दिस वर्कशीट टोटल 10 + 4 क्वेश्चन आर गिवन. 4 क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे एंड दीज क्वेश्चन विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ योर एनुअल एग्जामिनेशन दिस ईयर. इस बार आपके एनुअल एग्जाम में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी रहने वाले हैं. Let's discuss our first question. Why do different people or different persons have different notions of development? Explain. अलग अलग जो लोग होते हैं उनके डेवलपमेंट के गोल जो अलग अलग होते हैं, ऐसा क्यों होता है? So first reason is that the different people have their different circumstances. That different people, every person have different notions of development because their circumstances are different. क्योंकि उनके circumstances different है. अगर हम अर्बन एरिया के एक पर्सन की बात करें, एक रूरल एरिया के पर्सन की बात करें, उनके डेवलपमेंट के गोल डिफरेंट होंगे बिकॉज दे हैव डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. सेकेंड, एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट नीड्स. हर व्यक्ति की नीड्स अलग अलग होती है. वी सेट आवर गोल्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. हमारी जो नीड होगी उसी के अकॉर्डिंग आप अपने गोल सेट करते हैं. थर्ड, एवरी पर्सनस एबिलिटीज़ और पॉइंट ऑफ व्यू इज़ ऑल्सो डिफरेंट. हर व्यक्ति की एबिलिटी, इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग अलग होता है एंड वी सेट गोल अकॉर्डिंग टू दैट टू. इसलिए भी हमारे लिए जो डेवलपमेंट के नोशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. इन व्हाट रिस्पेक्ट द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दैट इज श्योरली गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर एनुअल एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस चैप्टर. सो हमें यहाँ पे बताना है कि वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी कौन से क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं. ओके, एंड देन वी नीड टू टेल दैट विच वन इज़ बेटर. सो वर्ल्ड बैंक्स क्राइटेरिया. द वर्ल्ड बैंक कंपेयर्स डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम. किसके बेस पे कंपेयर करता है? एवरेज इनकम के बेस पे. हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज इनकम? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, वी विल गेट एवरेज इनकम, जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोलेंगे. ओके, दिस इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक. इस क्राइटेरिया की मेरिट्स क्या है? अच्छी बात यह है दैट एवरेज इनकम इज ईजी टू कैलकुलेट. दिस मेथड इज ईजी टू कैलकुलेट. कैलकुलेट करना बड़ा आसान है. टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ईजी टू कंपेयर. कंपेयर करना बेहद ईजी है. इफ़ वी हैव द एवरेज इनकम ऑफ 10 कंट्रीज वी कैन ईजिली कंपेयर विच वन इज डूइंग बेटर. ओके. थर्ड वन, ईजी टू अंडरस्टैंड. समझना भी आसान होता है. इवन अनएजुकेटेड पर्सन कैन कंपेयर दीज कंट्रीज. वो भी कंपेयर कर सकते हैं. सो दीज आर द मेरिट्स. बट दिस मेथड इज ऑल्सो हैविंग द डीमेरिट्स. कुछ डीमेरिट्स हैं. फर्स्ट, इट डजंट टेल अस द इनकम ऑफ एवरी पर्सन. ये एवरेज इनकम बताता है, हर पर्सन की इनकम का आइडिया नहीं लगता. ओके. सेकेंड, इट कंपेयर्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. इट इग्नोर्स द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. केवल इनकम पे ही फोकस है इसमें, बाकी एस्पेक्ट्स है वो मैटर नहीं करते इस क्राइटेरिया में. सो दीज आर द डीमेरिट्स. देन इफ वी डिस्कस अबाउट द यूएनडीपीज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, यूएनडीपी कंपेयर्स वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ. यानी कि इसमें दो और क्राइटेरिया प्लस हो जाते हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ. अगर दोनों में से हम बेटर देखें, ऑफ द टू
The UNDP's criteria is better because it takes into account income and education as well as health, यानी कि इसमें एजुकेशन और हेल्थ को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये क्राइटेरिया बेटर है UNDP का क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, वाई इज लिटरेसी एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? एक्सप्लेन, हमें एक्सप्लेन करना है कि लिटरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ड्यू टू लिटरेसी वी विल बी एबल टू यूज़ ह्यूमन रिसोर्सेज बेटर। अगर लिटरेसी रेट हाई होता है तो ह्यूमन रिसोर्सेज को हम बेटर यूज़ कर पाते हैं, बिकॉज द ह्यूमन रिसोर्सेज, द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन लिटरेसी लेवल। जितनी एजुकेशन बेटर है उतना ही हम बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। सेकेंड, एज ए रिजल्ट ऑफ लिटरेसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल इंक्रीज, रोज़गार बढ़ेगा अगर लिटरेसी बढ़ेगी तो। एज ए रिजल्ट ऑफ लिटरेसी देयर विल बी एन इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ेगी, एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी, देयर विल बी द रिडक्शन इन पॉवर्टी, पॉवर्टी कम होगी। एंड अ लिटरेट पर्सन इज एबल टू कंट्रीब्यूट बेटर इन डेवलपमेंट ड्यू टू अवेयरनेस, क्योंकि लिटरेट पर्सन है वो ज़्यादा अवेयर होता है अबाउट himself, about the surrounding, society, country, etc. So he or she can contribute better in development. Now let's move to the fourth question. Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. Is it true? Explain. हमें बताना कि आपकी पॉकेट में पैसा है लेकिन इससे आप वो सब कुछ नहीं खरीद सकते जो आपको अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए होता है। क्या ये सही है? एक्सप्लेन करना है। यस, इट इज़ ट्रू दैट वी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी विच मेक्स आवर लाइफ बेटर। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, इक्वालिटी, क्लीन इन्वायरमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बेटर लाइफ, बट ओनली हैविंग मनी इन पॉकेट डजेंट गारंटी दीज फैसिलिटीज़। लेकिन पैसा पॉकेट में होने का मतलब ये नहीं कि वी विल गेट दीज फैसिलिटीज़ ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन्वायरमेंट इज़ पॉल्यूटेड देन रिच एंड पुअर विल इक्वली सफ़र। अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है तो ऐसा नहीं है कि एसी वाले हैं तो वो कह देंगे कि भैया पैसे ले लो, ऐसा नहीं है। नाउ द पीपल ऑफ दिल्ली ऑल आर इक्वली सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, सफ़र कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट इफ़ एन एपेडमिक स्प्रेड्स, अगर कोई महामारी फैलती है लाइक दैट ऑफ ए कोविड-19 अभी है, इट कैन ऑल्सो सफ़र, इट विल ऑल्सो अफेक्ट एवरीवन, इससे भी सभी ही अफेक्ट होंगे। इवन जो ऊपर वाले हैं जिनके पास पैसा अधिक है वो शायद ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। थर्ड, इफ़ देर इज़ अ लैक ऑफ सिक्योरिटी इन द सोसाइटी देन इट विल ऑल्सो अफेक्ट ऑल और एवरीवन, सभी अफेक्ट होंगे अगर सोसाइटी में सिक्योरिटी नहीं है। इफ़ देर इज़ ए लॉ एंड ऑर्डर बेटर नहीं है तो सभी अफेक्ट होते हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दैट मनी इन योर पॉकेट इज़ नॉट द गारंटी ऑफ बेटर लाइफ। फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, गर्ल्स इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया आर समटाइम्स नॉट एबल टू गेट सेकेंडरी लेवल एजुकेशन। रूरल एरिया में गर्ल्स है उनको सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन भी नहीं मिल पाती। गिव 3 रीजन्स फॉर दिस वन, क्यों ऐसा होता है। फर्स्ट, इंडिया इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इन विच वीमेन आर अंडर एस्टिमेटेड। पहला तो यह कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, महिलाओं को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, कमतर आंका जाता है कि देर इज़ नो नीड टू एजुकेशन फॉर द गर्ल्स, ऐसा सोचा जाता है। सेकेंड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रिवलेंट इन द सोसाइटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। दे वॉन्ट टू प्रोवाइड द बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर देयर सन्स, नॉट फॉर देयर डॉटर्स। डॉटर्स को इतनी बेटर एजुकेशन नहीं दी जाती या कोशिश भी नहीं की जाती। सेकेंड, बॉयज़ आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी देन गर्ल्स, बॉयज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड फोर्थ, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स काम का बंटवारा वो जेंडर के बेस पे किया गया है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट मेल विल लुक आफ्टर द जो इनकम बेस्ड वर्क है, आउटसाइड वर्क है उसको देखेगा, एंड फीमेल्स की मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुकिंग, हाउसिंग, क्लीनिंग एट्सेट्रा। तो वो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर है, उसके कारण भी ये सोचा जाता है कि नहीं घर का काम ही तो करना है। सो दीज आर द मेन रीजन्स वाई द गर्ल्स आर लैगिंग बिहाइंड द मेल्स इन लिटरेसी, इसलिए वो पीछे रह गई हैं। सिक्स्थ वन is there, why are better public facilities needed for the development of the country? Explain any 4 public facilities.
हमें ये बताना है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो क्यों बेटर है हमारे देश में, और 4 एग्जाम्पल देने हैं। सो पब्लिक फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी फॉर द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड कंट्री। पब्लिक फैसिलिटीज़ यानी जैसे जो सरकार सुविधाएं देती है, ओके, तो वो बेटर है इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी डोंट हैव द पब्लिक फैसिलिटीज़, इट मीन्स दैट द प्राइवेट की तरफ जाना पड़ेगा, एंड प्राइवेट आर द क्वाइट एक्सपेंसिव वन, एक्सपेंसिव होगी, तो इसका मतलब पुअर पर्सनस होंगे वो शायद पढ़ ही नहीं पाएंगे ना। तो ये है कि इक्वल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। सेकंड, प्राइवेट फैसिलिटीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पे हम 1000 में क्लास पूरी कवर कर लेते हैं, वहाँ पे 1 लाख रुपए, 50,000, 2 लाख, 5 लाख तक लगते हैं। तो यहाँ पर ये भी है कि वी नीड द पब्लिक फैसिलिटीज़ बिकॉज दीज आर चीपर वन, सस्ती होती है। थर्ड, पब्लिक फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो नेसेसरी टू रिड्यूस द पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी से बाहर निकलना है तो हमारे लिए बेसिक फैसिलिटी चाहिए होती है, सो दैट वी कैन बिकम रिसोर्स, हम भी रिसोर्स बन पाए, और रिसोर्स तभी बन पाएंगे जब हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेगी। सो पब्लिक फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड टू मेक द ह्यूमन रिसोर्सेज बेटर वन। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ के वी नीड टू गिव द सम एग्जाम्पल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ आर DTC, मेट्रो एट्सेट्रा, मीन्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट स्कूल्स, government hospitals, water supply. These are the examples of public facilities. Let's move to the 7th question. What is sustainable economic development? Write any 3 measures to prevent environmental degradation. This one is the second most important question of this chapter. What is sustainable economic development? Uniform development done without harming the environment and keeping in mind the next generation is called sustainable economic development. यानी कि इसमें 3 चीज़ें शामिल है। यूनिफॉर्म डेवलपमेंट मीन्स इक्वल डेवलपमेंट, विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, एंड कीपिंग इन माइंड द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि हमें फ्यूचर जनरेशन को भी अगर ध्यान में रख रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं कर रहे हैं, और सबका एक समान विकास हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, देर इज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन योर कॉलोनी, दिस इज द डेवलपमेंट है ये। इफ़ देर इज़ ए कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, लेकिन अगर पेड़ों को काटा गया वहाँ पर, सो दिस इज़ डेवलपमेंट बट दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये नहीं होगा। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स विदाउट हार्मिंग डेवलपमेंट, विदाउट हार्मिंग द और विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एंड इक्वल डेवलपमेंट फॉर ऑल, तो उसे हम कहेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 3 वेज टू प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए 3 वेज रहेंगे। पहला, मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सेकंड, रीन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी यूज सच एज द सोलर एनर्जी के साथ साथ जैसे हम बायोगैस यूज़ कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जीज वी कैन यूज़। सो वी ट्राई टू यूज़ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, उसे हमें यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड है, पब्लिक व्हीकल शुड बी यूज्ड मोर टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें पब्लिक व्हीकल्स है वो यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली इन दिल्ली। तो कोई भी 3 वेज आप बता सकते हो। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. Justify. Questions ये कह रहा है कि जो environmental degradation है यानी कि environmental pollution है वो स्टेट या नेशनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता, यानी कि उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। कैसे? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है, दैट द कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, व्हेन स्टबल और एग्रीकल्चर रेसिड्यूज आर बर्नड इन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश एटसेट्रा, जब पराली जलाई जाती है, इट ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन दिल्ली, दिल्ली भी तो अफेक्ट होती है उससे। ऑन द अदर हैंड, द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली ऑल्सो अफेक्ट्स द सराउंडिंग स्टेट्स, आसपास के स्टेट्स है वो भी अफेक्ट होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस, हम सब की ये जिम्मेवारी है। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में अगर पॉल्यूशन हो रहा है और आस पड़ोस वाले स्टेट कह देंगे कि नहीं हम नहीं घुसने देंगे पॉल्यूशन को, वी कांट कंट्रोल दैट वन, सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th one. Earth has enough resources
to meet the needs of all but not enough to satisfy greed of even one person. हमारे पृथ्वी पर, अर्थ के ऊपर इतने रिसोर्सेज है कि सबकी ज़रूरतें, नीड्स पूरी हो सकती हैं, लेकिन ग्रीड पूरी नहीं हो सकती. हाउ इज़ दिस स्टेटमेंट रेलिवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट? एक्सप्लेन. हमें बताना कि ये स्टेटमेंट कैसे सही है. सो दिस स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी इज़ ट्रू दैट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर आवर नीड्स, आर इनफ फॉर आवर नीड्स, but when we overuse or overexploit them, not only the problem of environmental pollution increase but development also become unbalanced. कि ये स्टेटमेंट है गांधी जी का है एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल सही है कि जो रिसोर्सेज है दे आर इनफ फॉर आवर नीड्स, काफ़ी है, बट इफ़ वी ओवर यूज़ करते हैं हम इनको या ये ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, दे क्रिएटेड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस की प्रॉब्लम होती है. डेवलपमेंट ऑल्सो बिकम अनबैलेंस्ड हो जाता है. कुछ देश आगे निकल गए, कुछ पीछे निकल गए. इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, पुअर एंड रिच कंट्रीज, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिच एंड पुअर पीपल आर ऑल अ रिजल्ट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन. और ये सभी जो रिजल्ट्स हैं वो इसी ओवर यूज़ के हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ एग्जैक्टली ट्रू. 10th क्वेश्चन, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में हमें डिफरेंस बताने. काफ़ी सारे डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिफरेंस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज़ मोर इन डेवलप्ड कंट्रीज़ एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़. यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस होती है हमारे से. सेकेंड, लिटरेसी रेट इज़ हायर इन डेवलप्ड कंट्रीज़ वाइल लिटरेसी रेट इज़ लोअर इन डेवलपिंग कंट्रीज़. हमारे जैसे देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में लिटरेसी रेट लोअर है, जबकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है. 2011 के अकॉर्डिंग 74% लिटरेसी रेट था इंडिया में. एंड इट वाज नॉट द क्वालिटेटिव वन. इसमें वो भी है जो 5th पास भी है, 8th पास भी है. तो लिटरेसी रेट है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ इज़ क्वाइट लोअर देन एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज़. सेकेंड, हेल्थ फैसिलिटीज़ आर बेटर इन डेवलप्ड कंट्रीज़ देन इन डेवलपिंग कंट्रीज़. वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बेटर होती है. पोवर्टी इन डेवलप्ड कंट्रीज़ इज़ लोअर देन इन द डेवलपिंग कंट्रीज़. इसके साथ साथ वहाँ पर पोवर्टी भी कम है, यानी कि दे हैव द बेटर एवरेज इनकम. देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दीज 4 क्वेश्चंस आर द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ द लेवल ऑफ इनकम इनएडिकेट टू मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि लेवल ऑफ इनकम के बेस पर हम मेज़र करते हैं डेवलपमेंट को. ये इनएडिकेट है. कैसे? कि ये सही नहीं है, पूरा नहीं है. बिकॉज टू लिव ए बेटर लाइफ अलॉन्ग विद द इनकम, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी, इक्वालिटी एट्सेट्रा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो ओनली इनकम इज़ नॉट द एडिकेट क्राइटेरिया. इसलिए ओनली जो इनकम है वो सही क्राइटेरिया नहीं है. सेकेंड, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. HDR को पब्लिश कौन करता है? UNDP. थर्ड क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स फॉर मेजर डेवलपमेंट. यानी कि डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए, उसको मापने के लिए कौन सी इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर द इनकम, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एवरेज एज. फोर्थ क्वेश्चन, राइट ए ब्रीफ जिस्ट ऑफ द पैसेज गिवन अबव. जो पैसेज हमें दिया गया उसकी समराइज करना है उसको हमें. ओके, सो समराइज करेंगे हम. एवरेज इनकम इज़ एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट बट इट इज़ नॉट इनफ. ह्यूमन डेवलपमेंट डजंट डिपेंड ओनली ऑन इनकम बट हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द वर्ल्ड बैंक only calculates growth or development on the basis of income, while UNDP consider income as well as health facilities, literacy rate, and because the UNDP is including the health facilities and education also, so UNDP has a better criteria. इसलिए UNDP का criteria वो better है. So that's all in this worksheet. आई होप दैट आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी. ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए. इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और हाँ, आपका अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके बता सकते हो. साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका पेज के ऊपर जो मेन पेज है यानी कि होम है, वहाँ पे अबाउट में लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का भी लिंक दिया गया है. वहाँ पर भी आपको सॉल्यूशंस और आपके डाउट्स का हल मिलेगा.
थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।